विश्लेषण में बात सबसे पहले उस खबर के साथ जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है, क्योंकि जिस बुलडोजर की गूंज अब तक सिर्फ माफिया बाहुबली पर हो रही थी, उसकी धमक आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुनाई दी, जहां बुलडोजर ने कई अवैध दुकानों को ढहाया, बाहर से सपा के दफ्तर का नक्शा भी बदल दिया। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बुलडोजर के निशाने पर अखिलेश यादव का दफ्तर है, क्योंकि महाबली के ऑपरेशन खंडहर ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी। सपा दफ्तर पर गरजा बाहुबली, समाजवादी खेमे में खलबली। अखिलेश के दर पर बाबा का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन वाला ट्रेलर। 1.5 महीने पहले दिया था नोटिस, कब्जाधारियों को समझाने की कोशिश। बाल इसलिए कटवा रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो तो सारे चारों तरफ से हो, जितने लोग अवैध हैं उनके साथ भी हो। बुलडोजर पर दुकानदार लाल, नगर निगम की कार्रवाई पर उठाए सवाल। देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति एक बार फिर से उबाल मारने लगी है। फिर एक बार समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग तेज हो गई है और सियासत के केंद्र में है वही बुलडोजर जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के इस तरह के नेता आखिरकार क्यों रास्ता अपना रहे हैं? वो इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी जो सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसी बुलडोजर का एक्शन बुधवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ, जहां कई अवैध दुकानों को बुलडोजर ने न सिर्फ उजाड़ दी बल्कि महाबली के पंजे की चोट ने सपा दफ्तर का नक्शा बिगाड़ दिया। क्योंकि पहले सपा दफ्तर के बाहर कई दुकानें हुआ करती थी जो अब खंडहर बन गई है। भ्रष्ट तंत्र चल रहा था। भ्रष्ट तंत्र ये है कि इस पर इन दुकानों से नगर निगम के लोग पैसा लेते थे। माना ये जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि नगर निगम का जो इस समय नगर आयुक्त आए हैं सरदार जी, वो थोड़ा बहुत ईमानदार हैं। 2.5 महीने पहले उन्होंने नोटिस दिया था। नोटिस के बाद से यहाँ से पैसा जाना बंद हो गया और पैसे की उगाही नहीं हुई, तो उसके बाद से नगर निगम का ये बुलडोजर चल गया है और कहा जा रहा है कि नगर निगम ने ये ईमानदार कार्रवाई की है। हालांकि इंक्रोचमेंट का एबीपी गंगा कहीं से भी समर्थन नहीं करता और ये बुलडोजर, बाबा का जो बुलडोजर है वो समाजवादी पार्टी के इस मार्ग पर भी चला है। समाजवादी पार्टी के इस जो पोस्टर बैनर बेचने वाले, ये जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण करने वाली ये जो जगहें हैं वहां पर चला है। जिन दुकानों पर बुलडोजर चला उनमें से कई दुकानों पर समाजवादी पार्टी के बैनर, झंडे और पैम्पलेट मिलते थे जो बुलडोजर चलने के बाद जमीन पर पड़े थे। दुकानें वहीं बनी और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ से अपनी चीज़ें, पोस्टर, बैनर, बिल्ला, ये सारे जो खरीद कर ले जाते रहे हैं और इसलिए यहाँ उनका इमोशन, उनका भावनात्मक लगाव इन दुकानों से रहा है। और मुलायम सिंह यादव भी यहाँ कभी कभी रुक कर पोस्टर, बैनर खरीद लिया करते थे। यहाँ पर इन दुकानदारों के साथ बैठकर कभी चाय भी पी लिया करते थे। अखिलेश यादव भी चलते चलते यहाँ से रुक कर इन लोगों का हाल चाल पूछ लिया करते थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव की बहुत पुरानी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी और धूल फाकती हुई ये तस्वीर है और मुलायम सिंह की बहुत पुरानी तस्वीर है। नगर निगम की माने तो जिन दुकानों पर बुलडोजर चला उन्हें 1.5 महीने पहले खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद दुकान खाली नहीं की, जिसके बाद कार्रवाई हुई। लेकिन दुकानदार इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। एक महिला दुकानदार ने इस कार्रवाई के विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया। महिला का नाम आयुषी श्रीवास्तव है, जिनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और जब तक न्याय नहीं मिलता वो सिर मुंडवा कर ही रहेंगे। हाँ, इसीलिए बाल कटवा रहे हैं। हम गांव में गए थे, मुझे कल फोन हमारे एक शुभचिंतक ने बताया, मुझे कहा कि जो है नगर निगम आई थी, 2 दिन का समय देगा। हम भागते चले आए, सोमनाथ द्वार पे बस रुकी वहाँ। अब बाल क्यों कटवा रहे हैं? बाल इसलिए कटवा रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो तो सारे चारों तरफ से हो, जितने लोग अवैध हैं उनके साथ भी हो, खाली इधर क्यों हुआ? नगर निगम का बुलडोजर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने गरजा और आप देख सकते हैं कि पार्टी कार्यालय के सामने जो अवैध रूप से निर्मित दुकानें थी उनको
धराशायी कर दिया गया, उन्हें जमींदोज कर दिया गया है और अब यहाँ पर उन दुकानों के सिर्फ निशान ही बाकी रह गए हैं। करीब 10 दुकानें थी जहाँ पर नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की है, इन दुकानों को यहाँ से हटाया गया है और ये दुकानें चुनाव प्रचार से जुड़ी जो सामग्री है, जो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे बैनर होते हैं, उनको बेचने का यहाँ पर काम किया जाता था। इस मामले में सोनम किन्नर का नाम सामने आ रहा, कहा जा रहा कि ये सारी दुकानें उन्हीं की वजह से टूटी, जबकि उनका अवैध मकान अभी तक नहीं टूटा। वहीं एक सवाल राजनीति का भी है, क्योंकि ये पहली बार है जब बुलडोजर की धमक समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक सुनाई दी है। लखनऊ से वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।